हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट अपडेटर्स। सो बहुत सारे लोगों का मेल आता है आपसे कैसे सीख सकते हैं हम ट्रेडिंग। सो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो मेल किए हैं या फिर सजेशन मांगते हैं, डाउट पूछते हैं। हार्डली ऐसा रहा होगा कि मैंने किसी को रिप्लाई ना किया हो या फिर उसके डाउट या फिर सजेशन मैंने रिस्पॉन्ड ना किए हो। सो ऐसा, लेकिन मेल के थ्रू आप सब चीज़ नहीं सीख सकते। आपको ही पता है एक प्रॉपर गाइडेंस वो नहीं हो पाता है। इसी रिगार्डिंग आज का ये वीडियो हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। आप देखेंगे बेसिकली 4 तरीके के मोड होते हैं किसी भी ट्यूटर को एक स्टूडेंट को सिखाने के लिए। आप देखेंगे उसमें से फर्स्ट होगा आपके कोर्सेज के थ्रू, सेकंड होगा कि टेलीग्राम टिप्स एंड एडवाइसेस, थर्ड होगा शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स लाइक 2 और 3 डेज वर्कशॉप और फ्यू आवर वर्कशॉप्स, एंड फोर्थ होगा मेंटरशिप। तो इन्हीं 4 पे अगर डिटेल में डिस्कशन करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो टेलीग्राम टिप्स एंड एडवाइसेस हैं उसके थ्रू बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में देखेंगे कि टिप्स एंड एडवाइसेस अपने प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो वो मुझे लगता है कि वो अगर मुझे किसी को सिखाना है तो वो उसे सीखेगा नहीं बल्कि उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। इसीलिए मैं उसके हमेशा से अपोज करता रहता हूँ कि अगर किसी को सीखना है सीरियसली ट्रेडिंग तो उसे टेलीग्राम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां से आप जो भी एडवाइसेस ले सकते हैं हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिशियल लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कोई बेनिफिट नहीं करने वाला है। इनफैक्ट आपको देखेगा वो आने वाले टाइम में जैसे ही आप 2-3 महीना बिताएंगे, 6 महीना बिताएंगे, तो वो आपको निगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपके नॉलेज पे। इसीलिए उसके मैं स्ट्रिक्टली अपोज करता हूँ हमेशा कि टेलीग्राम से दूर रहना चाहिए। टेलीग्राम केवल जो ट्यूटर सिखा रहे हैं उनके फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए वो हेल्पफुल है, अदरवाइज स्टूडेंट्स को उससे कोई बेनिफिट नहीं पहुंचता है, मेरा ये मानना है। हो सकता है किसी का डिफरेंट ओपिनियन हो। सेकेंड आता है कोर्सेज। कोर्सेज उनके लिए बेनिफिशियल है जो मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हैं और बिगिनर है, उनको टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं पता है। उसके लिए कुछ रिकॉर्डेड कोर्स दिया जा सकता है जहां से वो बेसिक नॉलेज ले पाए, मार्केट के बारे में जान पाए, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जान पाए। उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है कोर्सेज में जो उनके लिए हेल्पफुल रहे। लेकिन जो लोग भी 6 महीना से ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर बेसिक्स कहीं बुक से पढ़े हुए हैं और उसके बाद से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं 6 महीना, 1 साल, 2 साल, और वेदर वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ब्रेक इवन हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर आप एक सफिशिएंट टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्डेड कोर्सेज सारे लोगों को हेल्पफुल हो सकते हैं, बिकॉज सबकी साइकोलॉजी अलग रहती है, सबके इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अलग फेस करने पड़ते हैं ट्रेडिंग में। इसीलिए हो सकता है इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि कैसे, क्या उसको कमी है या फिर क्या उसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। उसके रिगार्डिंग कोई कोर्स उसको सूट कर सकता है, कोई नहीं सूट कर सकता है। लेकिन अगर एक मास में अगर बात किया जाए कि क्या ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा, मुझे नहीं लगता। जिसको भी ट्रेडिंग आती है या फिर 6-7 महीने से ट्रेडिंग कर रहा है उसके लिए हमें लगता है कि कोर्सेज जो हैं वो लीस्ट इफेक्टिव हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि उससे बहुत कम चीजें सीखने को मिल सकता है। तो थर्ड आता है कि वर्कशॉप्स कितना इफेक्टिव है। तो आप देखेंगे कोर्सेज के कंपैरिजन में वर्कशॉप्स हम मान सकते हैं कि थोड़े इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि वहां पे आप जो भी आपको सिखा रहा है, जो भी ट्यूटर आपको सिखा रहा है, वो थोड़ा एक इंटरेक्शन रहता है, वहाँ पे एक लाइव इंटरेक्शन रहता है। हो सकता है आप लाइव उसके सामने बैठ के करें या फिर वो आप ऑनलाइन करें, लेकिन एक मोड ऑफ इंटरेक्शन रहता है वहाँ पे जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं कि आपकी क्या कमियां हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके रिगार्डिंग वो कुछ डिस्कशन वहाँ पे पॉसिबल है। तो हो सकता है वो कुछ बेनिफिशियल है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में काफी मुश्किल होता है किसी के साइकोलॉजी को रीड करना और ये पता कर पाना कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उस पर वर्क कर पाना, उसको रेक्टिफाई करना, ये काफी शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन जो आता है हमारा मेंटरशिप का, ये एक मुझे फिजिबल ऑप्शन लगता है। किसी भी ट्रेडर को अगर कुछ सिखाना हो तो मुझे एक फिजिबल ऑप्शन यही लगता है कि उसके साथ थोड़ा 2-3 महीना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हो सकता है जो भी उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हो, आप देखेंगे सारे इंडिविजुअल्स के अलग अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होंगे। किसी को कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, कोई कहीं और प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। वो आप कॉमनाइज नहीं कर सकते कि एक कॉमन कोई प्रॉब्लम है, इससे आप नहीं बोल सकते। मार्केट में इनफाइनाइट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हो सकते हैं, टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकता है, एग्जीक्यूशन इश्यूज हो सकता है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लॉस मैनेजमेंट या फिर क्वांटिटी मैनेजमेंट, बहुत सारे इश्यूज सबको अलग अलग फेस करने पड़ते हैं। तो वहां पे जब तक एक इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे या फिर उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे एक फिजिबल जो ऑप्शन लगता है, एक मेंटरशिप होना चाहिए एटलीस्ट 2 या 3 महीने का, जहां पे आप इंटरेक्ट कर पाए 1 to 1। और वहां पे ज्यादा मास गैदरिंग आप करेंगे तो फिर केवल आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए वो कर रहे हैं। मैक्सिमम आप जितना कैपेसिटी आप होल्ड कर पाए, सपोज यहाँ पे 10, 15, 20 जितना भी हो पाए, उतना जितना आप कैपेसिटी होल्ड कर पाए, जितना आपको लगता है कि पर्सनल इंटरेक्शन पॉसिबल है उतने नंबर ऑफ पीपल के साथ,
तब जाके वो बेनिफिशियल होगा कि हो सकता है हम उन पे वर्क कर पाएँ या फिर उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको धीरे धीरे करके उसको रेक्टिफाई कर पाएँ। एक दिन में आप जानते हैं ट्रेडिंग का कोई भी इशू सॉल्व नहीं होता। जो लोग 6 महीना या 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको ये सारी बातें पता होंगी कि 1 दिन या 2 दिन में कोई बुक पढ़ने से या फिर कोई एडवाइस दे देगा उससे कुछ सॉल्व नहीं हो पाता है। हमें रेगुलरली वर्क करना होगा और स्लो एंड स्टडी कोई भी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होता है। इसीलिए जो बेस्ट फिजिबल ऑप्शन मुझे लगता है वो है मेंटरशिप। अब मेंटरशिप भी कई सारे हो सकते हैं, हो सकता है कुछ केवल टेक्निकल पे हो सकता है कोई फंडामेंटल्स पे हो सकता है कोई मैनेजमेंट पे हो। लेकिन मुझे लगता है एक अगर बिगिनर है, कोई 6-7 महीने से ट्रेडिंग कर रहा है, वो लॉस में है या फिर ब्रेक इवन पे है, तो बेस्ट होता है उसके साइकोलॉजिकल और मैनेजमेंट पे वर्क करना। उसी के थ्रू हो सकता है कि आगे चल के अपना कैपिटल ग्रो कर पाए। तो किसी को अपना कैपिटल ग्रो करना है तो जो बेसिक चीजें हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जब तक ये बेसिक चीजें हम अपना नहीं सुधारेंगे ये चीजें थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाती है। या फिर आपने भी देखा होगा कि ये काफी हार्ड हो जाता है कि कैसे हम कैपिटल ग्रो कर पाए, छोटे कैपिटल को बड़ा कैसे बना पाए या फिर एक कंसिस्टेंट इनकम कैसे जनरेट कर पाए। वो तभी पॉसिबल है जब लॉजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे या फिर आपका टेम्परामेंट सही रहेगा। तो इसी चीज को फोकस करते हुए यहाँ पे हमने ट्राई किया है। जितने लोगों का मेल आता है तो बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि मैं रिप्लाई तो कर देता हूँ लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में उनको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। सो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है एक मोड क्रिएट करने का, जहाँ पे एक मेंटरशिप टाइप का कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, जहाँ पे हो सकता है मैं मैक्सिमम यहाँ पे 10 या 15 लोगों को इनरोल करूँ 2-3 महीनों के लिए और वहां पे उनके साथ में वर्क करूं और उनको कुछ सिखा पाऊं। अगर इससे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकलते हैं देन अपना इंफ्रा इसमें बढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा और कैसे लोगों को हेल्प किया जा सकता है। तो इन सब चीजों पे डिटेल में बाद में हम देखेंगे। लेकिन इनिशियली मैंने सोचा है कि अगर एक गूगल फॉर्म मैंने तैयार किया है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे वो चीज देख सकते हैं। तो एक सिंपल सा एक गूगल फॉर्म मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया, आप देख सकते हैं। योर नेम, योर करेंट लोकेशन, शुड आई स्टार्ट दिस मेंटरशिप प्रोग्राम एंड योर सजेशन। ये 4 सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको अगर फिल करना है तो केवल आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करें इस गूगल फॉर्म पर। बेस्ड ऑन दिस सजेशंस हम देखेंगे कितने लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आते हैं इन केस की मुझे सफिशिएंट लगता है कि यहाँ पे कि हाँ कुछ लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं मुझसे सीखने के लिए, देन ओनली यहाँ पे मैं आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करूंगा और एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगा जिसमें 2-3 महीना कैसे आपके वीकनेसेस पे या फिर स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम मी। और जो भी आपका कैपिटल है उसको ग्रो कर पाए। मैं कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं आपके छोटे से कैपिटल को करोड़ों बना दूंगा या फिर लाखों बना दूंगा। ऐसा मेरा कोई गारंटी स्कीम या फिर ऐसा कोई भी क्लेम नहीं है। जो चीज मैं नहीं किया हूँ वो चीज मैं आपको नहीं सिखा सकता। मैं पहले ही ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन एक छोटे कैपिटल को कैसे बड़ा कर सकते हैं या फिर कैसे एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, नॉट ओनली थ्रू योर एक्यूरेसी बट योर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड योर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट। ये मेरा फोकस रहता है। जितने लोग भी मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे आप जाके देख सकते हैं। जो मेरा जो माई ट्रेडिंग जर्नी है उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे मेरे सारे जो PNL के वीडियोस हैं वो आपको दिख जाएंगे और उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जो मेरा वे ऑफ ट्रेडिंग है वो है कि कुछ कंसिस्टेंट इनकम जनरेट किया जाए थ्रू अ फिक्स कैपिटल और थ्रू अ स्मॉल कैपिटल, जहां पे ज्यादा हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ना रहे और ज्यादा लो रिस्क टू रिवॉर्ड भी ना रहे। सो ऐसा एक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया गया है जहां पे हमें एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करने का मौका मिले मार्केट में, चाहे मार्केट का कोई भी साइकिल हो, चाहे कोई भी इंडेक्स हो। सो ये चीज हमने जो अचीव किया, जो हमने सीखा है वही चीज मैं आपको केवल सिखा सकता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी चीज क्लेम नहीं कर सकता कि मैं आपको एडिशनल कुछ सिखा दूंगा यहाँ पे आप जिससे करोड़पति बन जाओ, यहाँ पे लखपति बन जाओ। ऐसा कोई भी क्लेम नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा गारंटी स्कीम नहीं है कि मेरे सिखाने के बाद आप प्रॉफिटेबल बन जाओ। तो ये चीज क्लियर रहना चाहिए पहले से कि मैं कोई भी आपको रॉकेट साइंस नहीं सिखाने वाला हूँ। जो सिंपल चीजों पे मैं वर्क करता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड जो सिंपल एनालिसिस है, मैं आज तक उसी पे ट्रेड लेता आया हूँ। और आप देखेंगे कि केवल मैं अपने मैनेजमेंट के थ्रू और साइकोलॉजी के थ्रू एक कंसिस्टेंट इनकम बनाने की कोशिश करता हूँ। वही चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। सो जो मेंटरशिप का प्रोग्राम रहेगा बेसिकली वो 3 चीजों पे कोर फोकस्ड रहेगा मेरा। फर्स्ट है साइकोलॉजी, सेकंड है टेक्निकल डेवलपमेंट एंड थर्ड है इंटरैक्टिव लर्निंग। ये 3 चीजों पे फोकस रहेगा। थोड़ा सा मैं डिटेल इसको बाद में आपको बताऊंगा जैसे ही आपके रिस्पॉन्सेस आ जाएंगे
उसको एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर में तैयार करके आपको बताऊंगा, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू अगर यहाँ पे दूं आपको, तो साइकोलॉजी पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो कहने में बहुत ही छोटा वर्ड है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या कोई सीख सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत सारे लोगों का जो मेल आता है उसमें यही रहता है, मैं सामने से एनालिसिस तो करता हूँ, वहां पे सामने से ट्रेड जाता हुआ दिखता है, लेकिन मैं एंटर नहीं कर पाता हूँ, मैं सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाता हूँ। सो वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए कि आपको जो सिग्नल मिले आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ ट्रेड्स पे। केवल आप उसे देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो इसीलिए जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें फर्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा हैंड आई कोऑर्डिनेशन। सेकंड रहेगा हमारा ग्रीड कंट्रोल, जो भी ग्रीड और फियर पे जो एक बैलेंस है, हमने ऑलरेडी डिटेल में एक बात किया हुआ है वीडियो में। सो उसके बैलेंस पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, कैसे वो डेवलप कर सकते हैं, कब हमें ग्रीडी बनना है, कब हमें डिफेंसिव होना है, किस मार्केट साइकिल में कैसे एक्ट करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज आप साइडवेज मार्केट में ज्यादा ग्रीडी बन जाते हैं, वहां पे आपके लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा पैसिव बन जाएंगे, वहां पे आपको फिर वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो यही डिसबैलेंस की वजह से ही कुछ छोटे छोटे साइकोलॉजिकल इश्यूज के चलते ही एक जो छोटा ट्रेडर है वो अपना कैपिटल बड़ा नहीं कर पाता है। ये मैंने आज तक नोटिस किया है। जो बेसिक इश्यूज हैं, केवल अगर उसको अगर सही किया जाए तो ये काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है किसी भी ट्रेडर के कैरियर में। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, वो है पेशेंस डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा ऑप्शन बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट है पेशेंस, क्योंकि आपको डेली चांसेस नहीं मिलेंगे, हर दिन हर टाइम पे चांसेस नहीं मिलेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप पेशेंस दिखाएं और सही टाइम पे स्ट्राइक करें, सही टाइम पे आप एग्रेशन दिखाएं, सही टाइम पे आप डिफेंसिव हो जाएं। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है किसी भी ऑप्शन बाइंग के करियर में, वो रहता है कि पेशेंस कैसे वो अपना शो करता है। तो उस पे हमारा डिस्कशन रहेगा। फोर्थ रहेगा एक्सेप्टेंस लेवल। कई बार क्या होता है कि हमारे लॉसेस हो जाते हैं, फिर हमें वो एक्सेप्ट नहीं होता है और हम बार बार रिवेंज लेने जाते हैं, या फिर कई बार ट्रेंडिंग मार्केट मिस हो जाता है, फिर हमें वो एक्सेप्ट नहीं होता है कैसे मुझसे ये मिस हो गया, फिर फोमो के हम शिकार हो जाते हैं। तो ये 3-4 जो बेसिक चीजें हैं साइकोलॉजी डेवलपमेंट पे, इस पे हमारा फोकस रहेगा। टेक्निकल डेवलपमेंट में आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वांटिटी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, एक्यूमुलेशन लेवल, इन सब चीजों पे हमारा डिस्कशन रहेगा। कैसे हम इसको बेटर बना सकते हैं और कैसे आप इसको जज कर सकते हैं कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन लेवल क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे हमें कितना रिस्क लेना चाहिए और कैसे हमें अपने क्वांटिटी को मैनेज करना चाहिए, आपको सब्ट्रैक्ट कब करना है, ऐड कब करना है। ये बेसिक मैनेजमेंट सिस्टम हमें आना चाहिए किसी भी ट्रेडर को, तभी जाके वो अच्छे जगह से प्रॉफिट निकाल पाएगा, या फिर खराब मार्केट में वो अपने प्रॉफिट को डिफेंड कर पाएगा, या फिर अपने जो कैपिटल है उसको डिफेंड कर पाएगा। सो ये टेक्निकल डेवलपमेंट में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इंटरैक्टिव लर्निंग में आप देखेंगे, हम ऑलरेडी ट्रेड एनालिसिस वीडियोस में डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो लोग भी मेंटरशिप के पार्ट बनेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो डिटेल एक डिस्कशन रहेगा ट्रेड एनालिसिस को जो मेरे रहेगा उस पे हम करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे उस पे हम वो लेंगे। एटलीस्ट वीक में 2 या 3 बार ऐसा जरूर एक इंटरैक्टिव सेक्शन हम रखेंगे जहां पे हमने अपने ट्रेड का डिस्कशन करें, मार्केट ओवरव्यू पे हम बात करें। तो एक इंटरैक्टिव सेशन भी इसमें रहना चाहिए जहां से हम अपने जो हमारा ओवरव्यू है और आपका ओवरव्यू वो मैच हो रहा है कि नहीं, इस पे हम डिस्कस कर सकें। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। अभी डिटेल स्ट्रक्चर मैंने भी नहीं प्रिपेयर किया है। जैसे ही आपके रिस्पॉन्सेस आएंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर सारे लोगों से कि जो गूगल फॉर्म मैंने क्रिएट किया है उसको सारे लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स करें। जितना मैक्सिमम लोग रिस्पॉन्स करेंगे उसी के बेसिस पे, जितना मैं देखूंगा कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, उसी के बेसिस पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ज्यादा लोगों का रिस्पॉन्सेस नहीं आता है, देन इसको मैं ड्रॉप करूंगा और जो मेरा बेसिक जो फ्री लर्निंग चैनल है उस पे मैं आपको फ्री कंटेंट देता रहूंगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है उसको इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जरूर रहेंगे जो मैं पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो एक्सपेक्टेशन ना रखें। फर्स्ट, कोई भी टेलीग्राम टिप्स या एडवाइस या फिर किसी भी व्हाट्सएप चैनल पे या किसी भी चीजों पे आपको मार्केट आवर में एडवाइस या टिप नहीं मिलने वाला है। ये मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर इस एक्सपेक्टेशन से आप आते हैं कि मैं कुछ दिन इन 3 महीनों में आपको ये करा दूंगा कि आपका जो फीस है वो रिकवर हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एक भी सिंगल डे आपको 9 बजे से 4 बजे के बीच में कोई भी टिप या एडवाइस नहीं मिलने वाला है। हाँ, मार्केट के बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं क्या ओवरव्यू रहने वाला है मार्केट का, कहाँ हमें कल रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसा मार्केट रहने वाला है, उस पर हम डिटेल में जरूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन मार्केट आवर में 9 to 4 देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन अस, दिस शुड बी क्लियर।
तो ये पहले से क्लियर रहना चाहिए कि कोई भी हमारा इंटरेक्शन 9 से 4 के बीच में नहीं रहेगा, बिकॉज मुझे मानना ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहूंगा तो मैं आपके कुछ सिखाने के भी काबिल नहीं होंगे। तो मुझे ट्रेडिंग आवर में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ट्रेडिंग आवर में मुझे कोई डिस्टर्ब करे, मैसेज करे सर क्या लेवल होने वाले हैं या फिर क्या आपका ओवरव्यू है, ये मैं नहीं देने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको जरूर सिखा सकता हूँ कि आप एक ओवरव्यू अपना खुद डेवलप कर पाओ। अगर ये चीज मैं नहीं सिखा पाता हूँ तो फिर आपका पैसा भी वेस्ट जाने वाला है और फिर मेरा कोई मतलब भी नहीं है 2 महीने 3 महीने या 6 महीने आपको सिखाने का। अगर आप एक ओवरव्यू नहीं क्रिएट कर पाते हैं या फिर आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस पे आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे फिर आपको सीखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हो और जो लोग भी ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर पाए केवल उसी को यहाँ पे फॉर्म फिल करने की जरूरत है, अदरवाइज आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। सो ये बेसिक टर्म एंड कंडीशन आपको पहले से क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि बाद में आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि हम एक बार इनरोल हो गए उसके बाद से हो सकता है कि सर कुछ एडवाइस दे दें जिससे हमारा कुछ प्रॉफिट हो जाए या फिर हमारा जो लॉसेस है वो रिकवर हो जाए। तो ये कोई लॉस रिकवरी प्रोग्राम नहीं है या फिर कोई भी यहाँ पे 0 to हीरो प्रोग्राम नहीं है, कोई भी गारंटी प्रोग्राम नहीं है। आपके बेसिक स्ट्रक्चर पे मुझे वर्क करना है, बस ये रहेगा। जो लोग भी सीरियसली इंटरेस्टेड हो केवल वही लोग अप्लाई करें। मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है कि इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाए। केवल मैं बहुत लोगों के जो मेल आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि सर सिखा दीजिए, उसके लिए मैं ये चीज स्टार्ट करने वाला हूँ। अदरवाइज मुझे कोई इससे ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लेना है। मेरा जो बेसिक जो सोर्स है इनकम का वो मेरा ट्रेडिंग ही रहने वाला है और वो चेंज नहीं होगा। सो ये चीज आपको पहले से ही दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको मार्केट आवर में नहीं लगाना है। हाँ, जो भी आपके इश्यूज आएंगे, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उस पर मैं घंटों डिस्कशन करने को रेडी हूँ कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है या फिर कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके लिए अगर आप प्रिपेयर हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल करें, अदरवाइज आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर सफिशिएंट इंटरेस्टेड लोग होंगे देन ओनली मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज यहाँ पे मैं भी ये आइडिया ड्रॉप करूंगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये कोई फ्री प्रोग्राम नहीं रहने वाला है, क्योंकि मुझे भी कुछ इंफ्रा का जरूरत लगेगा, हो सकता है किसी को हायर भी करना पड़े। एक बेसिक फी स्ट्रक्चर जरूर रहेगा, लेकिन ये आपको पहले से क्लियर कर दूं मैं कि ये कोई बहुत ज्यादा डिमांडिंग फी नहीं रहेगा कि आपको लाखों रुपए देने हैं इसको सीखने के लिए। हाँ, ऐसा रहने वाला है कि जिससे मेरे पे बर्डन न आए और मुझे भी ऐसा एक मोटिव मिले कि मैं आपको सिखा पाऊँ। सो डेफिनेटली वो फ्री कोर्सेज में नहीं आ सकता है, तो कुछ पेड्स जरूर रहेगा, लेकिन इतना रहेगा कि आप उसको अफोर्ड कर पाओ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज यहाँ पे आप उसको, जो लोग भी इंटरेस्टेड है उसको जरूर फिल करें। इट विल टेक हार्डली 1 or 2 मिनट्स और उसके बाद से हम देखेंगे क्या आपके रिस्पॉन्सेस है, उसके बेसिस पे हम आगे डिसाइड करेंगे कि कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये तो होगी थ्योरेटिकल बातें, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक एक अगर आपको एग्जांपल दूं मैं कि क्या बेसिकली मुझे वर्क करना है या फिर क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये 2025 जनवरी का मार्केट है। अभी तक ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेडिंग 8 ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे हुए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे फर्स्ट फ्यू डेज यहाँ पे एक डायरेक्शन में मूव किया, एक अपवर्ड डायरेक्शन आया, फिर उसके बाद से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे एक साइडवेज जोन में मार्केट 2-3 दिन ट्रेवल किया। तो यहाँ पे एक इजी मार्केट था ऑप्शन बायर के लिए 2-3 दिन, फिर यहाँ पे 2-3 दिन साइडवेज मार्केट हुआ। कल के दिन आप देखेंगे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक डायरेक्शनल फॉलोअप मोमेंटम आया, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। लेकिन आप बोल सकते हैं कि एक फॉलोअप मोमेंटम था मार्केट में, तो ऑप्शन बायर के लिए यहाँ फेवरेबल था। लेकिन 2-3 दिन पिछले आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल नहीं रहा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे साइडवेज जोन में ज़्यादा ट्रेवल किया। सो मैं बेसिकली यही चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ कि जैसे जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो वहाँ पे कुछ पैसे अर्न करें जो कि ज़्यादा रहें इस साइडवेज मार्केट के लॉसेस से। ये चीज़ बेसिकली उल्टा होता है। जो लोग भी ट्रेडिंग में सफ़र कर रहे हैं या फिर उनको अभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, आप देखेंगे उनका जो रहेगा कि साइडवेज मार्केट में लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट में वो प्रॉफिट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से एक ओवरऑल जो प्लस माइनस का इफेक्ट होना चाहिए वो प्रॉफिटेबल नहीं आ पाता है। तो यही चीज़ पे मुझे वर्क करना है। आप देखेंगे मार्केट कहीं खास गया नहीं, लेकिन एक जो मेरा ओवरव्यू था वो यहाँ पे फेल हुआ, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि जो मेरा नीचे का ओवरव्यू था वो यहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद भी अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ यहाँ पे कल के दिन, देन दिस इज़ ओनली फ्रॉम माई मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक्यूरेसी पे डिपेंड रहें और यहाँ पे केवल एक्यूरेट
अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं मार्केट के किसी भी साइकिल में या फिर किसी भी इंडेक्स में। और यही कोर चीज़ रहने वाला है जो हमारा मेंटरशिप रहने वाला, तो ये चीज़ पहले से आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जो चीज़ आता है कि आपको अगर मेंटरशिप लेना भी है तो आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए कि आप 3 लॉट एटलीस्ट आप उससे ट्रेड कर पाओ। उससे पहले आप देखेंगे केवल अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ मैं नहीं सिखा पाऊंगा कि कैसे आपको क्वांटिटी और रिस्क मैनेज करना है। एटलीस्ट 3 लॉट ट्रेड करने के लिए आपका कैपिटल होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ मैं आपको सिखा पाऊंगा कि कैसे आपको क्वांटिटी और रिस्क को मैनेज करना है, और उसी के थ्रू आप किसी भी मार्केट साइकिल में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बेसिक रहेगा कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 3 लॉट से आपको ट्रेड करना है 2-3 महीने। तो ये चीज़ आपका बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा, मैं पहले ही यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है। जो डिटेल्ड ओवरव्यू या फिर डिटेल्ड स्ट्रक्चर आएगा वो मैं आपके रिस्पॉन्सेस के बाद वो शो करूँगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और आप नए चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।